हाय गाइस, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र पढ़ने के पहले कुछ इनके बारे में और बेसिक चीजों की जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि वैद्युत आवेश। जब हम किसी टॉपिक को लेते हैं तो हमारे मन में उसके बारे में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं, जैसे कि आवेश क्या है, कहाँ से हमको मिला, किसने इसको फाइंड किया, किसने प्राप्त किया, कैसे प्रयोग किया गया, आदि आदि ऐसी कई बातें हमारे दिमाग में आने लगती हैं। तो आइए हम जानते हैं कि वैद्युत आवेश क्या है, कहाँ से मिला। आज से लगभग 2500 साल पहले, 2500 वर्ष पहले यूनान के दार्शनिक थेल्स ने देखा कि अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ने पर पाया कि वो पदार्थ में छोटे छोटे तिनकों जैसे कि कागज, छोटे छोटे तिनके आदि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। लेकिन लगभग 2000 सालों तक इस बात पर किसी ने गौर नहीं किया, इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया या इस बात का महत्व नहीं बताया गया। लेकिन तत्पश्चात इसके बाद इंग्लैंड के वैज्ञानिक गिलबर्ट ने 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक गिलबर्ट ने प्रयोगों द्वारा यह बताया कि आबनूस की भांति अंबर, लाख, कांच आदि पदार्थों को भी रगड़ने पर यह आकर्षण करने का गुण इनमें आ जाता है। तो उन्होंने इस बात पर प्रयोग किया और बताया कि जिन पदार्थों को हम रगड़ते हैं, जिनमें आकर्षण करने की शक्ति आ जाती है, उन पदार्थों को हमने कहा, जब उन्होंने देखा जैसे कोई भी पदार्थ लिया, जैसे कांच की छड़ लिया, इसको जब क्या कहते हैं आबनूस से इसको रगड़ा, इन्होंने देखा इस क्षण में अपनी तरफ छोटे छोटे तिनकों को आकर्षण करने की शक्ति आती है। तो यह शक्ति किस कारण आती है, यह गुण किसके कारण आता है? चार्ज अर्थात आवेश के कारण आता है। उन्होंने पाया कि यह गुण आवेश के कारण आ जाता है, और जिस पदार्थ में यह गुण आता है उसे वैद्युतमय पदार्थ कहते हैं। और इस गुण क्या बोलते हैं? आवेश, चार्ज। किसी पदार्थ के वैद्युतमय गुण को धारण करने के क्या कहते हैं? वैद्युतमय पदार्थ को आकर्षण करने की शक्ति को, अर्थात इस गुण को धारण करने को ही क्या बोलते हैं? वैद्युत आवेश बोलते हैं। आइए हम देखते हैं धन तथा ऋण आवेश, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। धन तथा ऋण आवेश को पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? एक कांच की छड़ लेते हैं तथा इसे रेशम से रगड़ते हैं। किससे? रेशम से। एक कांच की छड़ लेते हैं, रेशम से रगड़ते हैं, तो देखते हैं कि जो ये कांच की छड़ है ये वैद्युतमय हो जाती है, अर्थात उसमें आवेशित होती है। ठीक इसी प्रकार आबनूस पदार्थ लेते हैं। कौन? आबनूस। और उसे बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं। किससे? बिल्ली की खाल से। तो देखते हैं ये भी क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ करके एक धागे से लटका देते हैं तथा
आबनूस की छड़ को अर्थात आबनूस पदार्थ को बिल्ली की खाल से रगड़ने के बाद इसको रेशम कांच की छड़ के पास ले जाते हैं। तो देखते हैं ये क्या होता है, एक दूसरे को आघृत करते हैं, मतलब एक दूसरे को आघृत करते हैं। हम देखते हैं कि यदि कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़ने पर लटका देते हैं तथा कांच की दूसरी छड़ को रेशम से रगड़ करके पहली वाली छड़ के पास ले जाते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इस बात से यह पता लगता है कि दोनों छड़ों पर समान प्रकार का आवेश है। ठीक उसी प्रकार से आबनूस पदार्थ को, आबनूस की छड़ को क्या करते हैं, बिल्ली की खाल से रगड़ करके एक छड़ को लटकाते हैं तथा दूसरी छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ करके उसके पास जाते हैं, तो हम पाते हैं कि क्या है, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इस बात से आपको लगता है कि ये क्या है, इन दोनों छड़ों पर समान प्रकार का आवेश है। तो हम क्या करते हैं, कांच की छड़ को, इसको कांच की छड़ को रेशम से रगड़ करके उसे करते हैं एक धागे से लटका देते हैं, एक धागे द्वारा लटका देते हैं तथा आबनूस को बिल्ली की खाल से रगड़ करके उसे रेशम से कांच की छड़ के पास ले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इस बात से पता लगता है कि दोनों पर अलग अलग चार्ज हैं। तो पहले प्रकार के आवेश को अर्थात कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर प्राप्त आवेश को हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं अर्थात धनात्मक आवेश कहते हैं, तथा आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर प्राप्त आवेश को हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक आवेश कहते हैं। सन 1750 ईस्वी में 1750 ईस्वी में गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने इनको सजातीय और विजातीय आवेश अर्थात धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का नाम दिया।